नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहां पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सभापति महोदय, मैं रितेश पांडे जी के द्वारा लाए हुए इस रिजोल्यूशन के संबंध में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो आंगनवाड़ी ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो कार्य किया है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कंधे से कंधे मिलाकर आंगनवाड़ी वर्कर और उनकी सहायिकाओं ने एक काम किया है, मैं उनके प्रति उनको बधाई देना चाहता हूं। और इस सदन की तरफ से मैं चाहता हूं कि सभी मेंबर्स की तरफ से उनको बधाई दी जाए कि आपने जो है बड़ा काम इस देश के लिए किया। दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बहन स्मृति ईरानी जी को ये जिम्मेवारी दी और जिस तरह से पैशन थे, जिस तरह हसनैन मसूदी साहब बोल रहे थे या जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये बता सकता हूं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो स्मृति ईरानी जी को मिली, उन्होंने 2019 से और खासकर इस कोरोना काल में जिस तरह का अद्भुत कार्य किया है, सदन की तरफ से मैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। मृत्यु दर की बात होती है, शिशु मृत्यु दर की बात होती है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात होती है, और उसमें बात होती है कि एससीडीएस जो है ये किस आधार पर बढ़ा। मैं श्रीमती गांधी जी के भी प्रति इस सदन का विश्वास और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम 1975 में लाया। लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है सभापति महोदय, वो बड़ी ही सिंपल संस्कृति रही है। और हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब यह है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की कल्चर में, संस्कृति में हमेशा से विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमको उतनी ही धन होनी चाहिए, उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए, उतना ही अख्तियार होना चाहिए, जिसमें कि हम सबों को भोजन करा पाए। इक्वलिटी की बात, जो राइट ऑफ इक्वलिटी लगातार हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो कबीर ने कहा, जो रहीम ने कहा, जो इसके पहले भारत के वेद ने कहा, पुराण ने कहा, सभ्यता ने, संस्कृति ने कहा, सबने एक ही बात कही। लेकिन कई एक चीज आजादी के पहले और आजादी के बाद एक वोट बैंक की स्थिति बन गई इस देश में। सभापति महोदय, आप किसान की बात करिए तो किसान को कैसे फायदा पहुंचना है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसान को वोट बैंक की राजनीति में कैसे ले जाना है उसकी बात करेगा। यदि धर्म की बात करिए, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि आजादी के 60-70 साल बाद भी, और 60-70 साल कोई भारतीय जनता पार्टी हमने शासन नहीं किया सर, ये शासन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन यदि सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस के ही शासन में बना, यदि उस रिपोर्ट को देखेंगे तो लगा कि मुसलमानों को जो उसका हक मिलना चाहिए, जो उसकी शिक्षा का विकास होना चाहिए, जो पढ़ाई का विकास होना चाहिए, नौकरी का विकास होना चाहिए,
उद्योग धंधे में जो मुसलमान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं के बराबर है। तो मुसलमान की बात करें तो आपको जो है वोट बैंक की राजनीति नजर आएगी कि मुसलमान कैसे वोट की राजनीति करे, कैसे शिक्षा में आगे बढ़े, कैसे नौकरी में आगे बढ़े, इसकी कोई बात नहीं होती। और उसी तरह से महिलाओं का बात होगा, महिलाओं के अधिकार का बात होगा, तो महिलाओं को ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, बच्चे का जो है समुचित विकास होना चाहिए। ये केवल और केवल कागज में हो गया। उसी तरह का हो गया सभापति महोदय जैसे कि प्रत्येक गांव में बिजली लगना है। और जब मैं शुरू में सांसद बना 2009 में, तो कहा गया कि जब मैं किसी गांव में जाता था तो कहते थे कि अब यहां बिजली आ नहीं सकती है, क्योंकि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जिस तरह से ट्रांसफार्मर लगाए गए, एक फेज का लाइन लगा गया,